बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं सत्संग में जाओ और भजन करो, जिससे कि तुम्हें जीवन का पूरा लाभ मिल सके और तुम अपने आप को पहचान सको कि तुम कौन हो। क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर हमें अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और संत महापुरुषों के हम वचन सुनते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है और हमारे विचार बदल जाते हैं और हमारे जीवन का पूरा पूरा जो लाभ है वो हमें मिल जाता है। अब देखो, एक ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण अपना वो जा रहा था, किसी अच्छी बड़ी अमीर नगरी में गया और वहाँ वो मांग रहा था, भाई मुझे कोई भोजन करा दो, कोई भोजन करा दो, भिक्षा दे दो। सारा दिन वो दोपहर तक 11-12 बज गए। जितनी भी वो शहर था वो नगर में वो जाते रहे, मांगते रहे, किसी ने उनको कोई भोजन नहीं करवाया, कोई मिला नहीं, कोई भी उनको कुछ नहीं मिला। अब वो जो ब्राह्मण था बड़ा परेशान हुआ, कहता है इतनी अमीरों की नगरी है और इतना कुछ है, किसी के पास किसी ने मुझे भोजन तक नहीं करवाया ताकि मैं, इतना भूख मुझे लगी हुई है तो हो जाए। बड़ा वो परेशान जा रहे थे तो जाते जाते आगे एक संत महापुरुष मिले। उन्होंने देखा कि भाई ये जो ब्राह्मण है बड़ा परेशान है, चक्कर क्या है। तो उन्होंने ब्राह्मण रोका, ब्राह्मण देवता क्या बात है, आप बड़े परेशान नजर आते हो, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने फरमाया, वो कहने लगा, संत महापुरुष जी ये इतनी अमीरों की नगरी है और मैं सुबह से भीख मांग रहा हूँ और मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया और मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ कि मुझे इतनी बड़ी अमीर नगरी होते हुए भी कुछ खाने को नहीं किसी ने दिया। तब वो संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप पशुओं से मांग रहे हो, आप किसी इंसान से मांगोगे तो आपको मिलेगा ना, आप तो पशुओं से मांग रहे हो, पशु कहाँ आपको देंगे। अब वो बड़े सोच में पड़ गए। वो कहते हैं भैया वो तो सारे इंसान हैं, वहाँ पे पशु कहाँ है, मैं तो इंसानों से मांग रहा हूँ। तब संत महापुरुषों ने अपने पास से एक जल दिया और उन्होंने कहा, ये लो, ये जल को अपनी आंखों पे छट्टा मारो और फिर आप देखो तो आपको पता लगेगा। अब उन्होंने एक बोतल में उनके पास जो जल पड़ा था वो ब्राह्मण को दिया। अब ब्राह्मण ने उसमें से अपनी आंखों को छट्टा मारा और बाकी का जो जल था अपने झोले में रख लिया और देखा चारों तरफ पशु ही पशु हैं। अब फिर वो उसी नगरी में गया। जब वो नगरी में गया, जहाँ देखता है कोई भेड़िया है, कोई लोमड़ी है, कोई गीदड़ है, कोई गधा है, कोई बैल है, कोई हिरन है, कोई हाथी है, कोई शेर है, सभी जानवर ही जानवर नजर आए उनको। वो कहने लगा ठीक है। फिर जाते जाते वो संत महापुरुषों ने फरमाया कि जो कोई आपको आदमी नजर आए, इंसान नजर आए, उससे आप भीख मांगना। फिर वो जाते जाते वो आगे एक मोची मिला। अब मोची को उन्होंने देखा तो उसके अंदर इंसान नजर आया, वो जानवर नजर नहीं आया। फिर दोबारा बड़े ध्यान से देखा, फिर वो इंसान नजर आया। फिर मोची के पास जाके कहने लगे कि मोची कि देख, तेरा जो काम ऐसा है और मैं तेरे से खा नहीं सकता, पर मुझे भूख बहुत लगी है, मैं ब्राह्मण हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत लगी है, मेरे खाने का बंदोबस्त कर, पर मैं तेरे घर का नहीं खाऊंगा। तब मोची ने कहा भाई ठीक है। मोची ने उसने कहा भगवान आप अभी आपका इंतजाम करते हैं। वो फटाफट उसने जितने भी पैसे कमाए हुए थे वो जाके पैसे एक हलवाई की दुकान पे गया, वहाँ से जाके खाने पीने का सामान उसको बोला कि भैया इनको सामान दे दो ब्राह्मण देवता को,
जितने पैसे हैं मैं दे देता हूँ। जब पैसे उसको दे दिए, जितने पैसे से तभी का सामान ले दिया। तो उसको वो ब्राह्मण देवता अभी खा रहे थे, तो वो मोची कहने लगा मैं अभी आता हूँ। फिर वो अपने घर पे गया मोची, वहाँ पे उसने एक जूती बनाई हुई थी, वो जूती को ले आया। कहने लगा ये जो चप्पल है, ये जूती है, इसको बेचूंगा और इससे जो भी धन मिलेगा वो इनको ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा दूंगा मैं। तो वो सोच में आ गया, उसने बोला ठीक है। तो जब वो जूती बेचने के लिए गया तो वहाँ पे राजा ने अपने वजीरों से बोला था कि भाई जाओ, जाकर बाजार में जाओ, कोई जो मेरे पसंद की कोई भी जूती लाएगा, अगर वो मुझे पसंद आ जाती है तो मैं आपको इनाम दूंगा और जूती बनाने वाले को भी इनाम दूंगा। जब राजा के वजीर ने देखा कि भाई ये जूती तो बहुत ही अच्छी लग रही है, उन्होंने बोला भाई आपको राजा ने बुलाया है। अब वो कहता है मैंने क्या ऐसी गलती कर दी है, क्या कसूर है मेरा जो राजा ने मुझे बुलाया है। वो बोलते हैं आपकी गलती नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, आपने चप्पल जो है, जूता जो है, इतना बढ़िया बनाया हुआ है कि ये राजा को अगर पसंद आ गया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। उसने बोला ठीक है। अब वो वहाँ पे राजा के साथ चला गया। राजा ने जब अपने पाँव में डाली जूती तो ऐसा लगा कि वो उसी के साइज की बनी हुई है और राजा को बड़ी पसंद आई। और राजा ने बोला कि ये किसने बनाई है? उसने बोला मोची ने बनाई है, वो बाहर खड़ा है। उसने बोला कि उसको अंदर बुलाओ। जब मोची को अंदर बुलाया और राजा कहने लगा भाई मैं बहुत खुश हूँ, वैसे तो जूती के तेरे थोड़े से पैसे बनते हैं, पर मैं तुझे एक सोने की मोहर देता हूँ क्योंकि मुझे ये जूती बहुत पसंद है। तो वो कहने, जब उसे मोहर देने लगे तो कहने लगा बादशाह रुक जाओ। उसने बोला क्यों? वो कहता है ये जूती मेरी नहीं है। वो कहता है बेच तो में तो आप लगे हुए थे, बेच तो आप रहे थे। वो कहता है ठीक है मैं बेच रहा था, पर जूती किसी और की है। उसने बोला किसकी है? तब उसने ब्राह्मण देवता को अंदर बुलाया। जब ब्राह्मण को बुलाया और कहने लगा जूती इनकी है। अब वो ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण कहने लगा भाई मेरी तो जूती नहीं है, मैं तो अपना वो बाहर निकला हुआ हूँ और अपना घूमता रहता हूँ, जहाँ से जो मिल गया खा लिया। तो फिर राजा ने पूछा भाई क्या बात है? वो कहने लगा कि देखो ये जो ब्राह्मण थे इनको बड़ी भूख लगी हुई थी, तो मैं इनको भोजन करवाया था और मैंने ये सोचा था कि इनको दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ और तो था नहीं। तो मैंने कहा चलो ये चप्पल बिकेगी, जो बिकेगी, जो मिले पैसे मिलेंगे, इनको दक्षिणा दे दूंगा। तो अब ये चप्पल तो इनकी हुई ना, अब मेरी तो है नहीं। तो राजा कहने लगा कि भाई क्या बात है, तेरी अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है और तुझे सोने की मोहर मिल रही है और फिर भी तुझे लालच नहीं है, ये क्या बात है? वो कहता है जी मेरे गुरुओं ने मुझे यही सिखाया है कि अगर कोई भी तुम्हारे पास आता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो दीन दुखी है तो उसका आप ख्याल रखो, उसकी ज़रूरत को पूरा करो। तो वो कहने लगा भाई धन्य थे हमारे गुरु। तो ये बताओ ये ब्राह्मण के साथ तेरा कैसे मिलाप हुआ? तो तब वो ब्राह्मण ने बोला कि भाई ऐसा है कि मैं गया था तो मांग रहा था भीख, तो मुझे संत महापुरुषों ने ये जल दिया था कि ये जल को छट्टा अपनी आंखों पे मारो और जो तुम्हें इंसान नजर आए उसी से अपना वो मांगना और दूसरे से मत मांगना। उन्होंने बोला ठीक है। कहता है मैं जब छट्टा मार के चल रहा था तो मुझे सब तरफ पशु पशु नजर आ रहे थे और यहाँ पे एक ही बंदा, ये जो मोची है, ये एक इंसान नजर आ रहा था। तो वो राजा बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा भाई ऐसे क्या बात है? राजा ने उसको, ब्राह्मण को बोला भाई ये हमें भी दो, हम भी अपनी आंखों पे छट्टा मार के देखेंगे। जब उन्होंने अपनी आंखों पे छट्टा मारा, जल से धोई, तो उन्होंने सब तरफ देखा कि उनकी नगरी में इतने जितने भी हैं सब पशु पशु नजर आ रहे हैं। वजीर है वो भी पशु है, कोई लोमड़ी नजर आ रही है, कोई भैंस नजर आ रही है, कोई गाय नजर आ रही है, कोई हाथी नजर आ रहा है, कोई हिरन आ रहा है, कोई लोमड़ी है, कोई गीदड़ है, मतलब बहुत सारे सभी जानवर ही जानवर नजर आ रहे हैं, पशु ही पशु नजर आ रहे हैं। राजा बोला, बड़ा हैरान हुआ। वो कहता है फिर मैं कौन हूँ?
फिर राजा ने अपना एक आईना मंगवाया। जब आईने में शक्ल देखी तो उसको भी नजर आया मैं तो शेर हूँ। वो कहता है भैया ये सारे पशु और मैं शेरों पशुओं का राजा शेर हूँ। तो वो उसने देखा तो वो बड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने वो उनके प्रार्थना की ब्राह्मण देवता से कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने संत महापुरुषों से मुझे मिलवा सकते हो जिन्होंने ये जल दिया था। तब ब्राह्मण ने बोला हाँ मिलवा सकता हूँ। तब उन्होंने वो संत महापुरुषों से मिलवाया। जब मिलवाया तो उन्होंने उनके आगे बड़ी वो मत्था टेका और अब माफ़ी मांगी। वो बोलने लगे कि देखो ये संसार के अंदर जो है, जो पिछले जन्मों से जो लोग आए हुए हैं, इंसान का रूप तो है पर उनके अंदर पशु का ही है वो सारा हिसाब था। क्यों कि वो सबके लिए बुरा सोचते हैं, सबसे जेलस रखते हैं, हेरा फेरी करते हैं, चोरियां करते हैं, सबको देख के वो जेलस होती है। तो ये पशु वाली बात है, ये इंसान वाली बात नहीं है। जो इंसान वाली बात होती है वो सबका भला सोचते हैं, सबको देख के खुश होते हैं। कोई आगे बढ़ता है उसको देख के और खुश होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो देखो सब, फिर वो राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुका के उनसे नाम लिया। और नाम लेके तो राजा ने अपनी सारी संगत वहाँ पे आश्रम बनवा दिए और सबको बोला भैया जाओ सब संगत जितने भी है दरबार में और पूरे राज्य में सब सत्संग में जाया करो और वहाँ पे सत्संग सुनो, भजन करो और अपना जीवन का लाभ उठाओ। तो देखो संत महापुरुष तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। हमारे ऊपर देखो कितनी अपार कृपा हुई है कि हमारे लिए उन्होंने 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके के अंदर एक वर्ड डाला है श्रद्धा, विश्वास। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बात नहीं जमेगी। विश्वास करके आप कोई भी काम करोगे तो आपको हर जगह पे सफलता मिल जाएगी। तो देखो संत महापुरुष तो कहते हैं कि देखो ये कलयुग का वक़्त है, इसके अंदर बड़ी मुश्किलातें हैं, बड़ी परेशानियां हैं। तो हर जीव को 2 घंटे कम से कम भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। भजन जितना से ज़्यादा करो, बार बार भजन करो। भजन करने का कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आप भजन करो। आप संसारी काम करते रहो क्योंकि संसारी काम हाथों से होने हैं। तो आप अपना जो ध्यान है आपका उस परमात्मा की तरफ होना चाहिए। संसारी काम भी करते चले जाओ ताकि लोगों का भी, संसार के लोग का भी आपको सुख मिले और आप भजन करते जाओ ताकि आपको परलोक का भी सुख मिले। तो हमेशा संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा जाओ। सत्संग में जाओगे आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आप हर तरह से सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। और जब आप अच्छा करेंगे तो आपके जीवन के अंदर आपको हर तरह से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, लाभ ही लाभ मिलेगा, हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और आपको परलोक के भी सारा सुख मिलेंगे। क्योंकि संसार के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो सत्संग है। क्योंकि सत्संग से ही परमात्मा के साथ आपका मिलाप हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाओ और अपने अंदर के जो विचार हैं इनको बदलो ताकि जीवन के अंदर पूरा पूरा लाभ उठा के आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।